एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जनन। जनन जो है आज मैं एनसीईआरटी सलग्नांतर जो है मैंने बताने जा रहा है। जनन क्या है, जनन के कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद एक एक करके सबका डिस्क्राइब हम करेंगे। तो आपको जो है हमसे सबसे पहले हम बता दें कि इसमें जो हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, इसमें एक एक करके एक एक जो है पॉइंट को हम जो है आपके सामने जो है पूरी डिस्क्राइब से करेंगे। आपको यह जो है वीडियो एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत आपको नीट में भी, डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग या अन्य कॉम्पिटिटिव जो है क्वेश्चनों में आपके बहुत ही आपका सहयोग करेगा और एक एक पॉइंट से हम जो है इसको हम पढ़ेंगे। और आपका जो है सबसे पहले एक बात कि एक एक पॉइंट को सुनेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है आपको जो है परीक्षाओं में आपको जो है कारगर से साबित होंगे। सबसे पहले हम चलें कि होता क्या है जनन। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पृथ्वी पर लाखों जो है किस्म की जो है किस्में हैं, लाखों किस्म हैं, लेकिन उन्हीं किस्म को हम जो है जात कहते हैं। जितने भी किस्म होंगे उनको हम जात कहते हैं। जात में सबसे पहले की जात जो होती है वो कैसे हमेशा जो है वैसे के वैसे बना रहता है, कैसे वो पृथ्वी पर फिर जो है वो वापस आ जाते हैं। तो ये जो है इसका अगर कोई सटीक जवाब कह दे कि कैसे आता है इस पृथ्वी पर, फिर जैसे मानव है, मानव तो भी बहुत सारे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर उनके जगह पर दूसरा जो है फिर मानव आ जाते हैं और वह जो है उसका जीवन जो है चक्र चलता रहता है। वो किस कारण से होता है तो आप एक भी जवाब दे सकते हो कि वह उसका कारण केवल वह है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जनन। यानी स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी किस्म के होंगे इस पृथ्वी पर, जितनी भी जातियां होंगी, वह जनन द्वारा फिर एक नई जातियां जो है उत्पन्न कर देता है। उसी जो है किस्म का, उसी जो है स्पेसिस का उत्पन्न कर देता है, उसी को हम कहते हैं जनन। आप देख सकते हो कि जनन में सबसे पहले कि जनन होता क्या है, तो मैंने अपनी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि जनन क्यों आवश्यक है। कोई पूछ दे तो जनन तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखता है, पूरी पृथ्वी की जो है अस्तित्व बनी रहती है। यही जो है वजह है जनन। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, यह एक नेचुरल क्रिया है, लेकिन आज के देखोगे परिवेश में तो कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ढंग से प्रकृति को भी कृत्रिम बना चुके हैं। और वो कृत्रिम है क्या? सबसे पहले वो कृत्रिम जो है चीज़ें जो है, जैसे आप देख रहे हो है ना कि आज के डेट में पौधों को कृत्रिम रिप्रोडक्शन छोड़कर, है ना, आजकल जो है प्रकृति के जो है अनुसार को छोड़कर कृत्रिम भी जो है बहुत सारे जो है ऐसे पौधे जो है बनाए जा चुके हैं। यानी प्रकृति पर भी जो है प्रजनन होता था। पहले लोग मानते थे कि भाई हम जो है भगवान के देन हैं, हम जो है प्रकृति के देन हैं, लेकिन आजकल जो है कुछ वैज्ञानिक इतने डेवलप कर चुके हैं कि उनको जो है वो कृत्रिम में भी बदल चुके हैं। यानी जनन जो होता है वह स्पष्ट हो गया कि जनन किसे कहते हैं। तो किस्म, जैसे मैंने बताया कि किस्म अगर खत्म हो जाए, सपोज दैट अगर मान लो मानव ही खत्म हो जाए, इस पृथ्वी की अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। मतलब जीव और जात से ही पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है। अगर आम के पौधे यहाँ से समाप्त हो जाए, यहाँ से धीरे धीरे पौधे समाप्त हो जाए, तो पेड़ पौधों की जो है पूरी जो है, तो यानी हमारे पृथ्वी पर अनुकूलन बनाने के लिए जीव जातियों के आवश्यक है। एक भी कोई जीव अगर यहाँ से समाप्त होता है तो जरूर है कि कोई ना कोई पृथ्वी पर कोई ना कोई जो है उन पर प्रभाव अपना छोड़कर जाता है। तो पृथ्वी पर रहना जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी का अस्तित्व जो है जीवों से ही बना हुआ है। अगर जीव नहीं है तो पृथ्वी पर रहना जो है कोई अस्तित्व उसकी नहीं रहती है। तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन होता क्या है? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, जैसे आप जानते हुए कि हमारे पूरे हर जो है जीवों का एक लाइफ साइकिल चलता है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वयस्क होता है, वयस्क जो है व्यक्ति जो है अपनी तरह संतान उत्पन्न करके पृथ्वी पर जो है छोड़ देता है, और फिर जो है वो बुढ़ापा आता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और यह एक चक्र चलता रहता है। इसी कारण से यह पूरी प्रक्रिया यानी प्रजनन क्रिया से अपने
एक संतान को उत्पन्न कर देता है और फिर ये क्रिया चलती रहती है। तो स्पष्ट है कि जनन किसे कहते हैं, तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की ही क्रिया को हम यानी कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो अपनी तरह संतान उत्पन्न करते हैं, उस क्रिया को हम जनन कहते हैं। तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब प्रश्न आया कि जनन का मतलब कि द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शंस। लेकिन रिप्रोडक्शंस जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है कायिक जनन, तीसरा होता है लैंगिक जनन। आप देखो, आप यहाँ पर देख लो कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक, लेकिन वैसे माना जाता है कि पृथ्वी पर मुख्य 2 होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसके किसी भी एक भाग से या किसी एक जो है कोशिका से नया जीव बन जाता है, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी अगर आप कहोगे अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन जो होता है वह क्या होता है, तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन वह जो है कह रहा है कि वह जिनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती और इनमें उनके कोशिका से, उनके उत्तक से या किसी भाग से अगर जो है नया जीव बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल का डिफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स की बात कर रहा है, सिंगल पेरेंट्स। तो द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्व सेक्स सेल्स। यानी इस स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में सेक्स सेल्स का कोई रोल नहीं होता है, कोई जो है माने लिंग जो है कोशिका का कोई जो है इसमें भाग नहीं होता। तो सेक्स सेल का यानी लिंग कोशिका का कोई इसमें रोल नहीं होता है, यानी इसमें कोशिका जो है भाग नहीं लेंगे, सेक्स सेल भाग नहीं लेंगे। से भाई लिंग कोशिका है क्या, ये बारे में हम आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आप पहले अलैंगिक जनिए, तो ये अलैंगिक जन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, इनमें लिंग कोशिका भाग नहीं लेते, उनके कुछ भाग से केवल एक जो है कोशिका से या एक सेल से या एक जो है उनके शरीर से जो है नया जीव बन जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, तो देख सकते हो आपको हमने लिखा है कि पहला है विभाजन द्वारा, दूसरा है मुकुलन द्वारा, तीसरा है बीजाणु जनन द्वारा, तीसरा है चौथा है खंडीभवन द्वारा और 5वां है पुनरुद्भवन। तो विभाजन को बोलते हैं फीजन्स, मुकुलन को बोलते हैं बर्डिंग, बीजाणु को बोलते हैं, बीजाणु जनन को बोलते हैं स्पोरुलेशन, खंडीभवन को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन और पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजनरेशन। ये 5 प्रकार के आपको होते हैं और 5 प्रकार के हमको आपको जो है बारे में हम बताएंगे, ये होता कैसे है, कैसे जो है चलता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। दूसरा है कायिक जनन, जबकि देखो एनसीईआरटी सिलेबस कह रहा है कि कायिक जनन में ही लैंगिक जनन में ही कायिक जनन को रखा है, लेकिन मैंने यहाँ डिवाइड किया है ये 2 भागों में जो है कि पूरे पृथ्वी पर पूरे जो है जीवों को जो है 3 जो है कैटेगरी में बांटी गया, लैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। जबकि एनसीईआरटी कह रहा है केवल अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है, लेकिन ये 3 भागों में बांटा गया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस क्या है, तो किसी भी जीव के कायिक भाग से, कायिक माना वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से अगर जो है उनका नया जीव जो है जन्म ले लेता है, उसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में जैसे कौन कौन आते हैं, तो कायिक जनन में आता है 2 तरह का, प्राकृतिक और कृत्रिम, एक जो है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल होता है। आप इस देख सकते हो इसमें, तो प्राकृतिक कौन होता है, जड़ों द्वारा बाई रूट, प्राकृतिक में तना द्वारा बाई स्टेम्स और पत्ती द्वारा बाई लीव्स, मान 3 द्वारा जो है नया पौधा बन जाएंगे। किसके द्वारा भाई, तो प्रकृति द्वारा, अपने ही आप जड़ों द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, बाई रूट, बाई लीफ ना बाई स्टेम द्वारा जो है प्राकृतिक जो है होती है, ये कायिक भाग कहलाता है। यानी इसके कायिक भाग से, कायिक भाग मतलब अगर प्लांट में ले जाओ कायिक भाग, तो स्टेम है, रूट है और लीफ है, ये मैक्सिमम जो है प्लांट में भी होता ही है, तो ये जो है आपका कायिक भाग कहलाता है। अब आएंगे दूसरा कृत्रिम, माने मानव द्वारा जो है पौधों के कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती का उपयोग करके नया पौधा बना दिया गया है, तो उसको हम कहते हैं, आपको कायिक भाग में कहते हैं कृत्रिम, कलम, रोपण, दाब, कली लगाना और गुट्टी लगाना, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गए, बडिंग हो गए और गुटिंग जो है बांधना होता है। आज के डेट में देखो पौधे में जो एक नई चीज़ें आ रही हैं,
उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर भी आपको जो है इसी टॉपिक से जो है पढ़ना है, जो आपको जो है कायिक जनन में ही रखा गया है, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। तो आपको हम बता दें कि एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, उत्तक संवर्धन भी आपको जो है हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो उत्तक संवर्धन भी है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो इतने जो है इसमें इंक्लूड कर देंगे और उत्तक संवर्धन भी आपको बता देंगे। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है क्या? जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती हो और इसमें सेक्स सेल्स में भाग लेते हो, लिंग कोशिकाएं भाग लेती हो, उनको ही हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या पढ़ेंगे हम? तो कह रहा है कि द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की बात करें, यानी मेल और फीमेल्स। तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व विथ सेक्स सेल्स, यानी इनमें इन्वॉल्व होगा, इनमें इन्वॉल्व नहीं होगा ये, लेकिन इनमें जो इन्वॉल्व होगा सेक्स सेल्स, इन्वॉल्व ना, तो इन्वॉल्व विथ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और आप अच्छी तरह से जानते हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, है ना, आप पढ़ भी चुके हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है दो होते हैं, मेल्स और फीमेल्स। आप देख सकते हो कि जब मेल और फीमेल्स होते हैं, इनसे सेक्स सेल्स बनते हैं। तो मान लो कि हम लोगों मानो में चलोगे तो स्पर्म और इसमें बनेगा ओवा, और स्पर्म और ओवा जो है ना आपस में मिलेंगे तो बन जाएंगे जाइगोट। जाइगोट का मतलब यूग्मनस, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, ओवा का मतलब अंडाणु, फीमेल नर, मेल नर, फीमेल है ना मादा, और दोनों मिल गया तो हमारे में जो है जाइगोट का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, जो बन जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, ठीक ना, और भ्रूण जो होता है, भ्रूण से जो है इसका डेवलप होता है तो बन जाता है फोएटस। फोएटस माने, है ना, फोएटस। अब फोएटस से जो है एक बॉडी का, एक बेबी का निर्माण हो जाता है और एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। चाहे दुनिया के संसार के कोई भी ह्यूमंस हो, यही प्रोसेस द्वारा बने हुए हैं। ऐसे तो भाई देखोगे तो, ठीक ना, जो टेस्ट ट्यूब जो है बेबी जो कहलाती हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है प्रकनली शिशु जो किसको कहते हैं, तो वो जो है अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे जब टेक्निकल्स आ चुके हैं तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो नेचुरल है वो लैंगिक जनन जो होता है यही प्रोसेस से बनता है। मेल और फीमेल, स्पर्म और ओवा, है ना, ये सेक्स सेल्स है और दोनों मिला तो बन गया जाइगोट, यूग्मनस, यूग्मनस से बन गया भ्रूण, भ्रूण से बन गया ना फोएटस, और फोएटस से बन गया है ना आपका, है ना, बेबी। तो इतने जो है या बॉडी एक जो है बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको मुझे समझाना है। तो स्पष्ट है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन है कि अपनी तरह जो है जात जो है उत्पन्न करते हैं, उसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ना फ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी जनन कहलाता है। दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती ना, और यह जो है उनके ना किसी कोशिका या किसी भाग से एक नया जीव जन्म ले लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम, ठीक ना, ए सेक्सुअल कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ना सिंगल सेल्स या सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी 5 प्रकार के बेटे। पहला है विभाजन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु, खंडीभवन, प्ररुद्ध। विभाजन को कभी कभी ना आपको, है ना, इसको जो है लिखा जा सकता है, आपको एक और भी नाम है इसका, जिसका नाम है खंडन विधि। तो ये हो गया आपका एक खंडन विधि भी, आपका खंडीभवन लिखे ही है, विभाजन भी लिखे हैं, तो ये आपके हो गए। दूसरा ये कायिक जनन। तो कायिक जनन जो है इसके जो है 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और, ठीक ना, और प्राकृतिक। तो प्रकृति में जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा आएंगे, और कृत्रिम में जो है कलम विधि द्वारा, रोपण विधि, दाब लगाना, कली लगाना, गुटी लगाना, और इसके अलावा इसमें हम समझाएंगे आपको उत्तक संवर्धन, और दूसरा है लैंगिक जनन। तो ये है टोटल जो है जनन्स के बारे में, जिसकी हम जो है अगले वीडियो में जो है आपको शुरू करेंगे, और लैंगिक जनन्स और कायिक जनन्स और लैंगिक जनन्स। धन्यवाद, थैंक यू।